प्रणाम। मैं हूँ सूर्यकांत द्विवेदी। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा है, लेकिन झाड़ू को लेकर हमारे मन में तमाम शंकाएं भी रहती हैं कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदनी चाहिए अथवा नहीं खरीदनी चाहिए। यह शुभता का प्रतीक है या अशुभता का प्रतीक है। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप कहे गए हैं और सबसे बड़ा स्वरूप उनका वो अन्नपूर्णा देवी का है। अन्नपूर्णा से आशय आपकी किचन से है, आपकी रसोई से है। इसलिए लक्ष्मी जी किचन से लेकर कारोबार तक सब जगह समाई हुई हैं। यदि हाथ में लक्ष्मी है तो सभी कुछ लक्ष्मी में है, और यदि हाथ में लक्ष्मी नहीं है तो सभी कुछ अलक्ष्मी है। पहले ज़माने में रसोई को बहुत पवित्र स्थान दिया गया था। लोग रसोई में बैठकर भोजन करते थे। जूठे बर्तन रसोई से बाहर होते थे और झाड़ू आदि रखने का स्थान भी अलग होता था। आज रसोई छोटी है, किचन में ही एक तरफ जूठे बर्तन होते हैं और डाइनिंग टेबल पर हम भोजन करते हैं, यानी किचन से हमारा भोजन दूर हो गया है। विषय पर आने से पहले एक प्रश्न और करते हैं कि हम अपने शरीर को सुंदर बनाने की क्यों चेष्टा करते हैं, क्यों शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, क्यों साबुन का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नए नए वस्त्र धारण करते हैं। जो स्थिति हम अपने पर लागू करते हैं, यानी अपने शरीर पर लागू करते हैं, अपने को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, उसी तरह अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदी जाती है। झाड़ू क्या काम करती है कि आपने के घर की नकारात्मकता को घर से बाहर करती है। दूसरी बात, बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि झाड़ू कभी उल्टी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे दरिद्रता वो घर में प्रवेश करती है, घर में समाई रहती है। झाड़ू कभी भी दाहिने हाथ की तरफ से नहीं लगानी चाहिए, बाएं हाथ की तरफ से झाड़ू लगानी चाहिए। दायां हाथ सकारात्मकता का प्रतीक है, बायां हाथ नकारात्मकता का प्रतीक है। हम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करें, इसलिए बाएं हाथ की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से झाड़ू लगानी चाहिए। झाड़ू किससे लगानी चाहिए, कौन लगा सकता है? छोटी छोटी बच्चियों से झाड़ू नहीं लगवानी चाहिए। विधान तो ये कहता है कि जब तक बच्ची रजस्वला ना हो जाए तब तक उससे झाड़ू नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि वो कन्या स्वरूपा होती है, कन्या होती है। हम कन्या पूजते हैं, तो उसके हाथ में झाड़ू नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, जब सूरज उदय हो जाए और एक हाथ चढ़ जाए, उससे पहले तक घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। पहले ज़माने में जब नई नवेली दुल्हन आती थी, तब उसको कालांतर में झाड़ू भी दी जाती थी, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो मुख्य बात यही है कि धनतेरस पर ये मत सोचिएगा कि झाड़ू नहीं लानी है, झाड़ू अवश्य लेके आइए। बस इतना ध्यान रखिए कि झाड़ू शनिवार को ना लाएं, क्योंकि वो शनि महाराज का दिन होता है और वो झाड़ू वर्जित मानी जाती है। इसलिए वर्जित मानी जाती है कि शनिदेव खुद ही नकारात्मकता को दूर करने वाले देव हैं
और हम उन्हीं के दिन पर एक नकारात्मक प्रतीक झाड़ू को लेकर आए। नरक चतुर्दशी का जो दिन होता है वो घर की साफ सफाई का होता है और कूड़ा कचरा बाहर करने का दिन होता है। तो धनतेरस पर आप झाड़ू अवश्य लेके आएँ। झाड़ू का विधान मैंने आपको बता दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।